श्री भीष्म पितामह जी अनेक प्रकार से बतला रहे हैं कि मनुष्य को शरीर कैसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम है मनुष्य जीवन को सार्थक करने की पद्धति। और मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है शरीर छोड़ने का समय और शरीर छोड़ने की विधि, क्योंकि इस संसार में एक ही चीज फिक्स है, एक ही वस्तु सत्य है, वो है मृत्यु। राइट? ओनली ट्रुथ। हम धनी व्यक्ति बने, पढ़ेंगे लिखेंगे, विवाह होगा नहीं होगा, घर बनेगा नहीं बनेगा, धनी बनेंगे गरीब रहेंगे, सब अनिश्चित है, सब अनिश्चित है। परंतु एक वस्तु निश्चित है सबके लिए, एक विषय निश्चित है, वो है मृत्यु। श्री भीष्म पितामह जी बतला रहे हैं किस प्रकार से श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त किया जाए। और इस वर्णन में हम देखते हैं श्री भीष्म पितामह वर्णन करते हैं मृत्यु की सैया पर लेटे हुए वो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों का ध्यान कर रहे हैं। पहले आपने सुना किस प्रकार से वो अर्जुन के पार्थसारथी के रूप का ध्यान कर रहे थे, अब वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं जब महाराज युधिष्ठिर की सभा में महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उस राजसूय यज्ञ में सारे विश्व के जितने राजा थे सभी ने युधिष्ठिर महाराज की सत्ता को स्वीकार कर लिया। और उसके पश्चात सारे ऋषि मुनियों ने इस बात की चर्चा की, राजाओं ने इस बात की चर्चा की, इस यज्ञ का प्रमुख जो आहुति है, फल है, वो किसको प्रदान किया जाए, भगवान कौन है, इस बारे में चर्चा हुई। और जब इस बारे में चर्चा हुई तो सारे ऋषि मुनियों ने इस बात पर निष्कर्ष किया कि सारे ब्रह्मांड के सबसे पूजनीय व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। ये इतने सारे राजाओं में, ऋषि मुनियों में सब डिस्कशन होने के बाद, सबकी मतगणना होने के बाद निश्चय किया गया। सारे के सारे ऋषि मुनि, राजा, सब कोई भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल का दर्शन करना चाहते थे, आतुर थे, बेचैन थे भगवान के दर्शन के लिए। और भीष्म पितामह भी इतने आतुर थे। और भीष्म पितामह भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन अत्यंत बेसब्री से कर रहे थे, अत्यंत निष्ठापूर्वक एकाग्रता के साथ कर रहे थे। इतनी एकाग्रता से उन्होंने दर्शन किया कि अब मृत्यु के समय आंख बंद करने के बाद जब शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तब उनको वो दर्शन जैसे के वैसे मन में प्रकट हो रहे हैं। समझ गए? जैसे के वैसे प्रकट हो रहे हैं। हम यहाँ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, आज जो हमने दर्शन किया, श्रृंगार का दर्शन किया, ड्रेस का दर्शन किया है, वो कल याद नहीं रहता। रहते आज का दर्शन कल याद नहीं है। भीष्म पितामह ने इतने वर्षों के पहले दर्शन किया भगवान का सभा में, जहां पर लाखों लोग उपस्थित थे, और आज मृत्यु के समय सैया पर लेटे हुए उस रूप का ध्यान कर रहे हैं। यह है परफेक्शन। इस प्रकार से दर्शन करना चाहिए भगवान का। भगवान के सामने जब आप खड़े होते हो तो भगवान का एकाग्रता से, भगवान के चरण कमलों से दर्शन करना प्रारंभ करना चाहिए। शास्त्र का नियम, डायरेक्ट मुख कमल पे मत जाइए, चरण कमलों का दर्शन कीजिए, चरण कमल के बाद कमर का दर्शन कीजिए, कमर के बाद फिर मुख कमल का दर्शन कीजिए, कंधों का दर्शन करते हुए।
और उसको एकाग्रता से, जिस प्रकार से चातक पक्षी साल भर प्रतीक्षा करता है स्वाति नक्षत्र की वर्षा का, और जब वो वर्षा होती है तो उसको ध्यान से पीता है पूरे मनोयोग से वर्षा के जल को। उसी प्रकार से भगवान के सुंदर जो अमृत रूपी दर्शन है, उनका इस प्रकार से नेत्रों से पूरा दर्शन करना चाहिए। इतनी एकाग्रता से कि जब आप आंख बंद करो, 2 बार सामने खड़े होकर के भी टेस्ट कर लेना चाहिए वापस ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, जिससे यहां से जाने के बाद घर में भी वापस ध्यान कर सकूं। कहीं यदि आंख बंद करने का समय आ गया तो ध्यान कर सकूं। पोतरे को नहीं लाना है सामने जो अधिकांश गलती करते हैं लोग, ठीक है ना। हाँ, इसलिए सावधानी से मैं इसलिए टीका भी बताते जा रहा हूं साथ साथ में, नहीं तो 99% घर वाले क्या करेंगे, ले भाई दर्शन कर ले। जिनका करना है वो तो कर ही रहे हैं, और जिसका नहीं करना है उसका कर रहे हैं। ठीक है। तो भीष्म पितामह जी ने भगवान का एक एक करके सारे दर्शन उनके मनस्पटल में, उनके मन में, उनके हृदय में प्रकट हो रहे हैं। यह है भक्ति, यह है तीव्र भक्ति। और भीष्म पितामह जी कहते हैं वास्तविक रूप से इस प्रकार से भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, ये सब कुछ श्रेष्ठ है, सब समान स्तर पर है। यदि भगवान का रूप उपलब्ध नहीं है, मान लो भगवान का रूप ध्यान में नहीं कर पा रहे हैं, कलयुग का समय है, हमारा ध्यान तो कितना है, आंख यदि बंद कर ली गलती से तो फिर सारे वो सब ध्यान आएंगे जो नहीं आने चाहिए, है ना। भगवान का ध्यान तो बहुत प्रयास करोगे तो एक आधा क्षण, 1 क्षण 10 सेकंड के लिए आएगा, और बाकी 1 घंटे तक वही रील चलेगी, है राइट। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। भीष्म पितामह जी कहते हैं भगवान का नाम सबसे दयालु है। भगवान का नाम, नाम नामी में भेद न कोई, कीजिए कृपाओ मुरारी। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम भगवान का रूप का स्मरण नहीं कर पा रहे, हृदय में दर्शन नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आसरा है, एक सहारा है, वह है भगवान का पवित्र नाम। नाम का ध्यान कीजिए, नाम का उच्चारण कीजिए, नाम का कीर्तन कीजिए। इसलिए शास्त्र में बताया गया, श्रीमद् भागवतम कहती है, तद्वा विसर्गो जनताधिविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक बध्यत्यापि नामानन्तस्य यशोन्तकानि श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। वह साहित्य, वो पुस्तकें जिसमें भगवान के दिव्य नाम, भगवान के दिव्य रूप, भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन है, वह साहित्य जिसमें भगवान के दिव्य नाम, भगवान के दिव्य रूप, भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन है। यदि मान लो उसमें कोई त्रुटि भी महसूस होती है, कोई गलती भी दिखती है ग्रामर की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, उसकी दृष्टि से, तो भी वो सारे साधनों के द्वारा पूजनीय माना जाता है। उसकी गलती पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
It is not the grammar which is important. It is not the tense which is important. मूल जो सार है वो भगवान के बारे में वहां पर वर्णन किया गया और वो सबसे श्रेष्ठ है। किसके बारे में चर्चा हो रही है ये प्रमुख है। जो चर्चाएं भगवान के बारे में होती हैं वो अत्यंत दिव्य हैं, क्योंकि उनका श्रवण करने से, उनको सुनने से हमको वही फल प्राप्त होगा जो भगवान के साक्षात दर्शनों से प्राप्त होता है। ये दूसरा अल्टरनेटिव है। यदि मन में ध्यान नहीं आ रहा है आंख बंद करते समय, ठीक है, तो नहीं आता है, फैक्ट है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमको बार बार नाम संकीर्तन के लिए प्रेरित किया। मधुर नाम अवतार तुम्हारा, दीन जनन का आधारा। मधुर नाम अवतार, जैसे भगवान का कृष्ण अवतार, राम अवतार है ना, नरसिंह अवतार, उसी प्रकार से नाम अवतार क्या है? नाम अवतार। मधुर नाम अवतार तुम्हारा, दीन जनन का आधारा। नाम नामी में भेद न कोई, कीजिए कृपाओ मुरारी। नाम नामी में भेद न कोई, ये भगवान का जो अवतार है नाम अवतार, इसका आश्रय हमको लेना चाहिए। नाम अवतार। तो यदि भगवान का ध्यान नहीं हो रहा है और ध्यान हो रहा है तो भी ध्यान को केंद्रित करने के लिए भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करना चाहिए। क्या? हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र मधुर दिव्य नामों का संकीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से शरीर को छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। प्लॉट किसको दूंगा, कमरा कौन लेगा, पर्दा किसके नाम पर जाएगा, नहीं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अभी से वो अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना, कि आपका मन दूसरी तरफ न जावे। मन दूसरी तरफ, हाँ, पत्नी का ध्यान, पति का ध्यान, बिजनेस का ध्यान, दुकान मकान, लेन देन है। अरे भाई आप छोड़ रहे हैं पूरा हाथ। क्या हो रहा है? हाँ, आधा 1 मिनट की बात है, कार्यक्रम हो गया, चैप्टर क्लोज, और अभी भी मन में वही लगा हुआ है। अभी भी मन में वही लगा हुआ है, तो परिणाम क्या होगा? दुर्गति होगी। दुर्गति होगी, फिर से आना पड़ेगा नहीं, दुर्गति होगी। इसलिए अभी से अभ्यास करने का है, प्रैक्टिस।
यहाँ पर जब आप आते हो, सुबह से अटेंड करते हो प्रोग्राम, तो आपको प्रैक्टिस होती है। देखो आप यहाँ पर आपके बिजनेस का, घर का, परिवार का नाना प्रकार की दुश्चिंताएं आपको सताती है क्या? नहीं। यहाँ पर याद आती है क्या? नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर मन भगवान की सेवाओं में रहता है, भक्तों के संग में रहता है, राइट? यदि आती भी है तो बहुत कम, ठीक है ना? धीरे धीरे कम होते जाएगी। इसलिए पहले साधु लोग जंगल में जाते थे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा कलयुग में लोग जंगल में नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए ऐसे सेंटर खोल दिए, मंदिर खोल दिए, भाई यहाँ पर आ जाओ, ये साक्षात वैकुंठ लोक है, सतोगुण में है, यहाँ पर रहोगे तो भी वही फल प्राप्त होगा। वो जो इतना डीप अटैचमेंट है, जो हमेशा उन्हीं के बारे में ध्यान करते रहते हैं। एक गृहस्थ शहतूत के कीड़े के जैसे है। एक गृहस्थ शहतूत के कीड़े के जैसे। हाँ। जैसे आप शहतूत के सिल्क के कीड़े को देखते हो, कीड़ा अपने चारों तरफ इतना धागा बूंद लेता है कि अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार से एक साधारण गृहस्थ हमेशा अपने घर, पत्नी, परिवार, पति, बच्चे, दुकान, मकान, व्यवसाय, इन्हीं सब की चिंताओं में इतना आसक्त हो जाता है कि उसके मन में कोई दूसरा विचार आता ही नहीं। इसलिए समस्या इस चेतना से है, इस तरह के विचारों से है। इसलिए मंदिर आकर के इसका अभ्यास करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, भाई आइए, सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन यहां रहिए, रात को सोइए, ठीक है? नहीं मेरे को तो नींद ही नहीं आती है घर छोड़कर, तो फिर खतरा है, समझ गए? खतरा है, क्योंकि बड़ी वाली नींद भी आने वाली है, फिर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। भगवान का ध्यान बना रहे, तो ये नाम संकीर्तन, भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन शास्त्रों में अनुमोदित किया गया है। भीष्म पितामह जी कहते हैं इस प्रकार के साहित्य को सुनना, इसलिए भागवत पाठ करते हैं, इसलिए भागवत पाठ करते हैं, भगवान का गुणगान सुनाते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन सुनाते हैं, जिससे कि मन उसमें लगा रहे, मन में वो ध्यान आवे। भगवान की लीलाओं को ध्यान करना और सरल है, उनका स्मरण करना और सरल है। अन्यथा जो लोग भगवान के निराकार रूप का ध्यान करते हैं, इम्पर्सनल, उनके लिए भगवान के ऊपर ध्यान कर पाना, भगवान का के ऊपर ध्यान को केंद्रित कर पाना अत्यंत मुश्किल। जैसा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्लेशो अधिकतरम तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर् दुःखम् देह बद्धिर्व्याप्यते। क्लेशो अधिकतरम तेषाम्, ऐसे व्यक्ति बड़े क्लेश को प्राप्त करते हैं जो अव्यक्त सक्त चेतसाम्, भगवान के अव्यक्त रूप का ध्यान करना चाहते हैं। यहाँ तो आप भगवान के सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रूप का ध्यान कर रहे हो, वही मुश्किल हो रहा है। और यदि कहा है कि निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो,
है? तो ब्रह्म का तो ध्यान होगा नहीं, निराकार का ध्यान ही नहीं होगा, सिर्फ ज्योति ध्यान में आती रहेगी। हाँ, एक महाशय थे, मैंने पूछा, बोला क्या हुआ? बोला प्रभु निराकार का भी ध्यान नहीं हो रहा है, ब्रह्म का भी ध्यान नहीं हो रहा है, ज्योति का पूरा ध्यान हो रहा है। बोला वाह, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। समझ? तो ये होते रहेगा। भगवान ने बताया भगवत गीता, क्लेशो अधिकतरम तेषां, 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, अव्यक्त सक्त चेतसां, जिनका मन अव्यक्त यानी निराकार ब्रह्म के ऊपर टिका हुआ है, उनके लिए इस संसार को पार कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, नहीं कर सकते। भगवान के साक्षात स्वरूप, सुंदर स्वरूप का ध्यान कीजिए, दर्शन किया कीजिए तीव्रता के साथ, तीव्रता के साथ पूरी आंखें खोल करके ध्यान से भगवान के एक एक श्रृंगार का दर्शन कीजिए, फूल माला का दर्शन कीजिए, तुलसी माला का दर्शन कीजिए, भगवान के सुंदर गहनों का दर्शन कीजिए, ऑल ऑर्नामेंट्स, एवरीथिंग सो ब्यूटीफुल, राइट? और फिर आंख बंद करके देखिए क्या मन में वो ध्यान आ रहा है। आंख बंद करके, हाँ, कितना आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर से एक बार करो, फिर से एक बार और करो। कोई टैक्स नहीं है यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि बालाजी मंदिर जैसे आपको 1 सेकंड में हटना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है, आप खड़े हो सकते नहीं होते, वो बात अलग है। तो भगवान का एकाग्रता से दर्शन करना है, भगवान के दिव्य नामों का, भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान करना है, ध्यान से सुनना है, जिससे कि हम शरीर छोड़ते समय अपना मन उस पर केंद्रित कर सकें और हमारा ये प्रयाण सफल हो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।